हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल रोड ब्लॉक्स टू यूनिटी। 23 अक्टूबर की क्लास है। रोड ब्लॉक्स टू यूनिटी एक पॉलिटिकल आर्टिकल लिखा गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि रोड ब्लॉक्स का मतलब क्या है। रोड ब्लॉक्स वैसे कोई नया शब्द नहीं है, बहुत बार आपने एडिटोरियल पढ़ने के दौरान इसको देखा होगा। इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। रोड ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। तो आप इसे ऑब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, आप इसे ब्लॉकेड भी कह सकते हैं। रुकावट या बाधा को बोलते हैं क्या? रोड ब्लॉक्स। तो रोड ब्लॉक्स है किसके सामने? यूनिटी के सामने। मतलब जो एकता है, जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया ग्रुप है, एक सभी विपक्षी पार्टियों का एक समूह है, उसके सामने उनकी जो एकता है, उनकी जो यूनिटी है, उसके सामने जो रोड ब्लॉक्स हैं, उसके सामने जो रुकावटें हैं, उसको लेकर लिखा गया एडिटोरियल। तो किस बारे में है? इंडिया ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक का मतलब ग्रुप है और ब्लॉक का मतलब कोलिशन कह सकते हो, गुट या समूह। तो इंडिया जो गुट है, इंडिया जो समूह है, उस पर लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, यहां दे रखा है अपोजिशन पार्टीज नीड मोर देन एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म जो शब्द होता है, इसका मतलब है, एंटागोनिज्म का मतलब है एनमिटी, दुश्मनी, शत्रुता कह सकते हो, हॉस्टिलिटी कह सकते हो। तो आप हॉस्टिलिटी कह दें, एनिमिटी कह दें, दुश्मनी को बोलते हैं। और चूंकि देखिए आईएसएम जुड़ रखा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे। तो ये नाउन है। तो ऑपोजिशन पार्टीज मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं, इसकी वर्ब है नीड, इनको आवश्यकता है। किसकी? मोर देन एंटागोनिज्म। मतलब ये ठीक है, शत्रुता दिखा रहे हैं, अपनी दुश्मनी दिखा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरत है। और ये एंटागोनिज्म किसके खिलाफ है? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। टू बी एन ऑल्टरनेटिव, किस लिए? विकल्प बनने के लिए। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है? विकल्प। और ये यहाँ पे नाउन है, और वैसे ये एडजेक्टिव भी होता है। फिलहाल ये नाउन इसलिए है क्योंकि इससे पहले क्या है? डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद अगर शब्द आएगा तो क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ऑपोजिशन पार्टीज को आवश्यकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल एंटागोनिज्म ना दिखाए, उससे भी कुछ ज्यादा दिखाए। ठीक है, टू बी एन ऑल्टरनेटिव किस लिए? विकल्प बनने के लिए। अब हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। उससे पहले बता दूं आपको कि जो मैं पढ़ाता हूं यहाँ पे एडिटोरियल, इसका पीडीएफ, इसका स्क्रीन पीडीएफ और साथ में इसकी वर्ड लिस्ट, वो दोनों ही आपको प्राप्त होते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। साथ ही में एक बात और ध्यान आप रखें कि यहाँ आपको एक एप्लीकेशन जो अपना है आशीष क्लासेस, वहाँ पर एक कोर्स अवेलेबल करवाया गया है आरएएस मेंस के लिए। आरएएस के विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जॉब से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। जिनका प्री क्लियर हो गया है, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जनवरी में शेड्यूल्ड है एग्जाम, उसके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट वो कोर्स है। लाइव क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक शाम 5:30 बजे, मंडे टू सैटरडे क्लासेस होती हैं। 5:30 बजे से लाइव आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें कि आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, उस समय आपको टाइम नहीं है, तो यही क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होंगी। सभी जो पीडीएफ होंगी, जो भी पढ़ाऊंगा क्लास में, उसका पीडीएफ भी वहां पर उपलब्ध होगा। अभी तक 4 लेक्चर्स यहां पे हो चुके हैं, 4 क्लासेस यहां पे हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 5 होगी, तो आप यहां पर भी जल्द से जुड़ सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी एक अच्छे स्तर पर पहुंचा सके, क्योंकि टाइम कम है। अभी से तैयारी करोगे तभी जाके अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब देखिए विस्तार से इसको पढ़ें। तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस कुछ नहीं है, केवल ये इंडिया जो दे रखा है ना, उसका फुल फॉर्म दे रखा है। ये जो ग्रुप है, आई का मतलब है इंडियन, एन का नेशनल, डी का डेवलपमेंटल, ये है इंक्लूसिव, ये है अलायंस। ठीक है, तो ये इंडिया, अब ब्लॉक, अब इसके बारे में है कि ये गुट है किसका? 28 पार्टीज का, 28 पार्टियां इसमें शामिल हैं। दैट सीक्स, अब ये जो दैट आ रहा है वो दे रखा है इस ग्रुप के लिए। ये ग्रुप है जो चाहता है। सीक की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है सॉर्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है चाहना, तलाशना, डिमांड करना, ये सारे इसके मीनिंग है। तो ये जो गुट है ये चाहता है क्या? डिसलोज करना। डिसलोज का मतलब होता है रिमूव करना। आप इसे रिमूव भी कह सकते हैं, आप इसे डिस्प्लेस भी कह सकते हैं। तो ये चाहता है अपदस्थ करना, किसको? भारतीय जनता पार्टी को। किससे? पावर से, सत्ता से। कब? 2024 में। ठीक है, और पर्टिकुलर किसी ईयर की बात आप करते हो तो इनका प्रयोग करते हैं। तो 2024 की बात है, इसलिए इन आ रहा है यहाँ पे। आगे कह रहे हैं अपीयर्स। तो ये जो अपीयर मतलब ये जो ब्लॉक है, ये ऐसा लगता है, इस ब्लॉक की वर्ब अपीयर्स है। अनेबल टू मेंटेन अ यूनाइटेड फ्रंट, की ये असमर्थ है
किस चीज में? मेंटेन करने में, बनाकर रखने में। क्या? एक संयुक्त मोर्चा, एक यूनाइटेड फ्रंट। किसमें? असेंबली इलेक्शंस, विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव कौन से? तो शेड्यूल्ड हैं, जो होने वाले हैं नवंबर में। कहां पर? 5 राज्यों में। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं। इंडिया जो कि 28 पार्टियों का एक गुट है, ये गुट चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 सत्ता से हटा दिया जाए। तो ये ग्रुप, ये ब्लॉक, ये ऐसा लगता है कि अनेबल्ड है मेंटेन करने में एक यूनाइटेड फ्रंट असेंबली इलेक्शंस में, जो कि नवंबर में होना है 5 राज्यों में। ठीक है, कुछ काम की बातें समझिए। यहां पे इंडिया जो शब्द था, इसकी वर्ब यहां पे आप मानिए अपीयर्स, ये इंडिया की वर्ब है अपीयर्स। ठीक है, ये जो दे रखा है आपको ब्लॉक, इस ब्लॉक के लिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसकी वर्ब है सीक्स। तो ये 2 वर्ब्स आपको दे रखी है यहां पे। टू डिस्क्लोज दे रखा है, तो टू डिस्क्लोज, टू के साथ बेस फॉर्म आप जब लगाते हो, जब आपको कोई पर्पस बताना हो, उद्देश्य बताना हो, तो यहां उद्देश्य क्या है इनका एकजुट होने का? भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ करना। जब राजनीतिक पार्टी की आप बात करते हो तो द का प्रयोग करते हैं। अब आप पूछें कि यहां पर क्यों नहीं है, तो हेडलाइंस में कई बार आर्टिकल्स का यूज हम नहीं देखेंगे। हेडलाइंस जो होती हैं उनमें हम इस तरह की गलतियां न निकालें। नीचे जो आर्टिकल दे रखा है वहां पर जरूर आपको मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, तो द का प्रयोग देखने को मिल रहा है। इसके बाद में ये यूनाइटेड फ्रंट जो दे रखा है, इसमें ये डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ठीक है, ये डिटर्मिनर है, यूनाइटेड है वो एडजेक्टिव है और पास्ट पार्टिसिपल है, और ये आपका नाउन है फ्रंट। ठीक, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इससे आगे देखिए, इन राजस्थान में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये 4 राज्य। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में वेयर द कांग्रेस इज अ की कंटेंडर, और इन चारों जगह पे क्या है? कांग्रेस क्या है? की कंटेंडर है। की का मतलब है इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट कह सकते हो, महत्वपूर्ण। कंटेंडर का मतलब है कंटेस्टेंट। आप कंटेस्टेंट कह दो या फिर आप इसे कॉम्पिटिटर कह दो, तो कॉम्पिटिटर के स्पेलिंग भी लिख लो, COMPETITOR, कॉम्पिटिटर। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां ये वेयर किसके लिए आ रहा है? ये रिलेटिव एडवर्ब है। जगह जो बतानी होती है ना, वो उसका ये फंक्शन जो है वो एडवर्ब के हाथ में होता है। जगह बताने का, स्थान बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो ये एडवर्ब है और बीच में आ रहा है, तो मैंने इसको कहा रिलेटिव एडवर्ब है। किसके बारे में बता रहा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन चारों जगह पे कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है, तो द का प्रयोग। ये एक की कंटेंडर है, की एडजेक्टिव है, कंटेंडर नाउन है, और ए डिटर्मिनर है, 4 पावर सत्ता के लिए। नो सीट शेयरिंग विद स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ द ब्लॉक। नो सीट शेयरिंग, नो यहां पे है डिटर्मिनर। सीट शेयरिंग का पता हो ही गया आपको कि सीटों का बंटवारा, तो कोई भी सीटों का बंटवारा नहीं है। विद स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब छोटे जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर। ऑफ द ब्लॉक का मतलब है इस गुट के। हैज यट बीन अनाउंस्ड, तो कह रहा है कोई भी सीट शेयरिंग को अनाउंस नहीं किया गया है। सीट शेयरिंग की वर्ब जो है वो यहां पे है हैज बीन अनाउंस्ड। यट एडवर्ब होता है। ठीक है, यट का मतलब है अभी तक। तो कह रहा है कि कोई भी सीट शेयरिंग किसके साथ? स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के साथ। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब घटक, जो कंपोनेंट्स है, जो पार्ट है। भाई इस गुट के तो छोटी पार्टियां हैं, उनके साथ इन्होंने कोई भी सीट शेयरिंग अभी तक घोषित नहीं की है, ये इसका मतलब है। और ये पैसिव हो गया है क्योंकि बीन के साथ में वर्ब की 3rd फॉर्म आपको दे रखी है, तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई। इन तेलंगाना द लेफ्ट एंड इन मध्य प्रदेश द समाजवादी पार्टी फील लेट डाउन बाय द कांग्रेस। अब तेलंगाना में तो जो लेफ्ट है वो, ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी है ये ऐसा महसूस कर रहे हैं कि निराशा हुई है, निराश कर दिया गया है कांग्रेस के द्वारा। लेट डाउन का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। ठीक है, तो कांग्रेस के द्वारा इन दोनों को निराशा हुई है, तेलंगाना में लेफ्ट को और मध्य प्रदेश में किसको? समाजवादी पार्टी को निराशा हुई है इस बात से कि इन्होंने कोई सीट शेयरिंग अभी तक नहीं घोषित की है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, एसपी चीफ ऑफ अखिलेश यादव, एसपी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव, हैज बीन स्कैदिंग का मतलब है क्रिटिसाइजिंग, आलोचना करना, और बहुत ज्यादा आलोचना करना। ये मतलब काफी आलोचनात्मक रहे हैं इन हिज अटैक, अपने हमले में। हमला किस पर है? कांग्रेस को। ये हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, अटैक यहां नाउन हो गया। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो भी शब्द आता है वो क्या होता है? नाउन होता है। अटैक के बाद में ऑन लगा रखा है क्योंकि नाउन अगर हो अटैक तो ऑन लगता है, लेकिन
अगर अटैक वर्ब हो तो इसके साथ में हम प्रेपोजिशन प्लेस नहीं करते हैं, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। जब अटैक वर्ब के रूप में हो तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा, नाउन के रूप में हो तो ओन आएगा, ध्यान रखें इस बात को। तो एसपी चीफ अखिलेश यादव जो है वो काफ़ी आलोचनात्मक रहे हैं, स्कैदिंग रहे हैं अपने हमले में। हमला किस पर? कांग्रेस पर। द आम आदमी पार्टी, ये राजनीतिक पार्टी है तो देखो फिर से द का प्रयोग है। आम आदमी पार्टी जो है वो आगे बढ़ी है, हैज़ गॉन अहेड। गो अहेड का मतलब आगे बढ़ना, अहेड एडवर्ब होता है, ठीक है। ये आगे बढ़ी है, ये क्रिया है ही, ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है आपको। तो आम आदमी पार्टी है, आगे बढ़ी है विद इट्स ओन प्लान्स, अपनी खुद की योजनाओं के साथ। इट्स आ रहा है आम आदमी पार्टी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, ओन है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव है। एम्फेटिक जहां बोले इसका मतलब मान के चलो कि वो जोर देने के लिए काम आ रहा है, और ये प्लान्स है वो नाउन है। तो अपनी खुद की योजनाओं को साथ आगे बढ़ी है आम आदमी पार्टी इन द इलेक्शन गोइंग स्टेट्स, किस में? जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर। इलेक्शन गोइंग स्टेट्स का मतलब हो गया जिन राज्यों में चुनाव है वहां पर। वाइल इट्स रिलेशंस विद द कांग्रेस इन पंजाब एंड दिल्ली, जबकि इसके जो रिश्ते हैं, किसके? आम आदमी पार्टी के। रिलेशंस है वो नाउन है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो इसके जो रिश्ते हैं कांग्रेस के साथ में पंजाब और दिल्ली में, कंटिन्यू वो जारी हैं, प्लमेट मतलब नीचे गिर रहे हैं और तेजी से नीचे गिर रहे हैं। प्लमेट का मतलब होता है हर्टल, या फिर आप इसे कहेंगे नोज डाइव। तो ये लगातार रिश्ते नीचे गिर रहे हैं पंजाब में और दिल्ली में कांग्रेस के साथ, ठीक है। आगे कह रखा है इंडिया हैड टू गिव अप प्लान्स। अब ये हैड टू लगाते हो इसका मतलब करना पड़ा, अगर लगाते हो हैज़ टू हैव टू तो करना पड़ता है, अगर लगाते हो विल हैव टू शैल हैव टू तो करना पड़ेगा, इस प्रकार का मीनिंग देते हैं ये। तो इंडिया जो ये अलायंस है, ये जो गुट है, इसको छोड़ना पड़ा। गिव अप का मतलब छोड़ना, प्लान्स योजनाएं, फॉर अ जॉइंट रैली ट्वाइस, कि संयुक्त रैली निकालना चाहते थे दो बार इसको योजनाओं को छोड़ना पड़ा। भोपाल और नागपुर में इनकी रैली वाला जो कार्यक्रम है वो नहीं हो पाया, तो इसको गिव अप करनी पड़ी अपनी योजनाओं को कि जॉइंट रैली निकाले उस योजना को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और फिर कह रहा है ऑल दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द हेडविंड्स दैट इंडिया फेसेस। हेडविंड्स और टेलविंड्स दोनों होती हैं। टेलविंड अगर है तो वो चीजें आपके माहौल अनुकूल है, टेलविंड्स है तो वो अनुकूल माहौल है, हेडविंड्स है तो प्रतिकूल माहौल है। हेडविंड्स में हवा सामने से आए तो प्रतिकूल ही होगा, टेलविंड में पीछे से हवा आए तो आपको गति मिलेगी। तो याद रखिए टेलविंड्स है वो तो है पॉजिटिव और हेडविंड्स है वो क्या है? नेगेटिव। तो ऑल दिस इज इंडिकेटिव ऑफ द हेडविंड्स, ये सब चीजें जो है वो इंडिकेटिव है, मतलब इसमें इंडिकेशन है, सूचना है किस चीज की? हेडविंड्स की, ठीक है। और हेडविंड्स किसकी? कौन सी? जो इंडिया फेस कर रहा है, जो ये जो अलायंस है वो फेस कर रहा है, इसकी वर्ब है ये। दैट यहाँ पे हेडविंड्स के लिए है, ठीक है। तो ये सारी की सारी ये संकेत दे रहे हैं, उन कठिनाइयों के बारे में संकेत है जो ये गुट है जो फेस कर रहा है। इन ट्रांसलेटिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ इट्स पार्टनर्स इनटू शीट शेयरिंग एंड जॉइंट कैंपेन। और किस चीज में फेस कर रहा है? ट्रांसलेट करने में। इस ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद करना नहीं है, इसका मतलब है चेंज करना। चेंज क्या करना है? कॉमन इंटरेस्ट मतलब जो एक सामान्य इनकी जो रुचि है, इट्स पार्टनर्स मतलब इस गुट के जो साझेदार हैं उनके, इनटू शीट शेयरिंग एंड जॉइंट कैंपेन। क्या नहीं बदल पा रहे? कि इनका एक कॉमन हित तो है कि ये चाहते हैं कि भाजपा को अपदस्थ करें, लेकिन ये इस चीज को नहीं बदल पा रहे हैं सीट शेयरिंग में और जॉइंट कैंपेन में। ना इनकी जॉइंट कैंपेनिंग हो रही है, ना मिलकर ये कैंपेन चला पा रहे हैं, ना ही ये सीट शेयरिंग को सही ढंग से देख पा रहे हैं। तो ये चीजें नहीं हो पा रही इनसे। द प्रॉब्लम्स ऑफ द यूनिटी आर स्ट्रक्चरल एंड टैक्टिकल। प्रॉब्लम्स यहाँ पे नाउन है और सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, द डिटर्मिनर है। द इसलिए लगाया है क्योंकि ये है किसका? यूनिटी का, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स जो है यूनिटी की, अब इस प्रॉब्लम्स की वर्ब आर है, वो प्रॉब्लम्स स्ट्रक्चरल ये एडजेक्टिव है और टैक्टिकल भी एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है ये सब एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इनमें एकता क्यों नहीं है, यूनिटी क्यों नहीं है? इसके बीच प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रक्चरल है, संरचनात्मक है, और टैक्टिकल कुछ रणनीतिक प्रॉब्लम भी है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं। मोस्ट ऑफ द रीजनल आउटफिट्स, आउटफिट्स का मतलब क्या होता है? समूह, पार्टी। आउटफिट वैसे वस्त्रों को, कपड़ों को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब पार्टी से है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द रीजनल आउटफिट्स, जो क्षेत्रीय, अब इस मोस्ट का मतलब ऑलमोस्ट है और इसी कारण से इससे पहले द या ए नहीं है। जब मोस्ट का मतलब वेरी होता हो, जब मोस्ट डिग्री सुपरलेटिव के रूप में यूज किया गया हो,
या मोस्ट ऑलमोस्ट के रूप में यूज़ किया गया हो। तो जब मोस्ट ऑलमोस्ट होता है तब तो इससे पहले कुछ लगाते नहीं हैं हम। अगर मोस्ट डिग्री सुपरलेटिव है तो द का प्रयोग करते हैं, और मोस्ट अगर वेरी है तो यहाँ ए लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने वाली बात है, याद रखिएगा आप। मोस्ट का मतलब वेरी है तो ए लगेगा, मोस्ट का मतलब डिग्री सुपरलेटिव है तो द लगेगा, जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट एनर्जेटिक, ऐसा हो तो द लगेगा, और ऑलमोस्ट है तो कुछ नहीं लगेगा। तो अधिकांश जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वर बोर्न आउट ऑफ। बोर्न आउट ऑफ का मतलब ये होता है इसके कारण घटित होना, ठीक है। ये मतलब किससे निकल कर आई हैं ये पार्टियां। बोर्न आउट ऑफ एक फ्रेज है, एक ईडियम के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है इस चीज से निकल कर आई हैं, ठीक है। तो अधिकांश जो क्षेत्रीय पार्टियां कहां से निकल कर आई हैं, क्योंकि इनका कॉमन एक विरोध था, इनका एक शत्रुता थी, किससे के साथ, कांग्रेस के साथ। एंटागोनिज्म हम देखिए जो शत्रुता को बोलते हैं। तो अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां वर बोर्न आउट, ये इसलिए निकल कर आई थी, ये इनका जन्म कैसे हुआ था, शत्रुता के चलते। एंड डेस्पाइट ए करंट कॉमन एडवर्सरी, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है के बावजूद, इसके साथ ओव नहीं लगता है, और इसकी जगह पे अगर ये हो, इसकी जगह पे अगर ये हो इन स्पाइट ओव, तो ओव लगेगा, ठीक है। और कह रहा है कि एक करंट कॉमन एडवर्सरी, करंट मतलब वर्तमान में, कॉमन मतलब इनका सामान्य, एडवर्सरी का मतलब दुश्मन, फो, एनिमी, ठीक है। ये बात जरूर है कि इन सभी का एक कॉमन दुश्मन है बीजेपी। इसके बावजूद द ट्रस्ट डेफिसिट इज ह्यूज, जो विश्वास में कमी है, शॉर्टफॉल है, कमी है, शॉर्टेज है, वो ह्यूज, वो काफी ज्यादा है। विश्वास में डेफिसिट है, वो काफी ज्यादा है, ठीक है। फिर समझिए कि ये अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां किससे निकल कर आई हैं, क्योंकि इनका एक दुश्मनी थी कांग्रेस के साथ, इन्हीं से बनी है क्षेत्रीय पार्टियां। और कह रहा है कि वर्तमान में इनका दुश्मन सेम है, इसके बावजूद जो ट्रस्ट में कमी है वो बहुत ज़्यादा है। डेफिसिट की वर्ब इज है, ह्यूज है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये था आज के एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।